प्यारे छात्रों, हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 54 में। और जैसे कि पता आप लोग को, ये जो है ये टेंस से है और हम लोग आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसकी पहचान होती है कि वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकोगी, चुकोगे, चुकेगा इत्यादि रहता है। तो इसे हम बनाते कैसे हैं? इसे हम जो बनाते हैं, पहले डालते हैं, जैसे कि देखिए आई बी यू ये सब सब्जेक्ट है, तो पहले डालते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और इसके बाद हम प्रयोग करते हैं या तो शैल या तो विल, सेल या तो विल का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम प्रयोग करते हैं सभी में हैव, सभी में हैव, और इसके बाद जो है प्रयोग करते हैं V3 इस तरह से। और आपको पता है सेल कहाँ लगाते हैं? सेल जो है फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई और वी के साथ जो है सेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी में विल का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त कर वाक्य को पूरा करें। यानी कि कोष्ट में जो ये वर्ब जो दिया जा रहा है V1, इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है प्रयुक्त करना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए आई जो है रीड है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आई, और क्या लिखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आई के साथ क्या आएगा, सेल या विल, तो आई के साथ आपका सेल आएगा, आई सेल। और इसके बाद जो है हमें हैव का प्रयोग करना है, आई सेल हैव, आई सेल हैव, और जो है रीड का V3 यानी कि रीड, आई सेल हैव रीड, रीड, आई सेल हैव रीड, मतलब कि मैं पढ़ चुकूंगा, आई सेल हैव रीड इस तरह से। वी प्ले, तो हम क्या लिखेंगे वी, पहले लिखेंगे वी, और वी के साथ भी हमें सेल का ही प्रयोग करना है, वी सेल, और हैव का प्रयोग करना है हैव, और प्ले का V3 प्लेड, प्लेड, वी शैल हैव प्लेड, हम लोग खेल चुकेंगे। अब देखिए यू गो, तो क्या लिखेंगे यू, यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो है यू लिखेंगे और यू के साथ विल आएगा, यू विल, और हैव लिखिए यू विल हैव, और गो का जो है V3 गॉन, गॉन, तुम जा चुकोगे। अब देखिए सी वर्क, तो लिखेंगे यहाँ पे सी, और सी के साथ विल आएगा, सी विल, और हैव लिखिए सी विल हैव, और वर्क का V3 वर्कड, वर्कड, सी विल हैव वर्कड, वह कार्य कर चुकेगी। अब देखिए दे डू, तो यहाँ पे दे लिखेंगे दे, और दे के साथ विल आएगा, दे विल, और हैव लिखेंगे हैव, और डू का V3 डन, डन, दे विल हैव डन, वे लोग कर चुकेंगे। अब देखिए द बॉय, और यहाँ पे गो है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय, द बॉय, और इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, द बॉय विल, विल, और हैव लिखेंगे हैव, द बॉय विल हैव, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे देखिए क्या है, गो, गो का V3 गॉन, द बॉय विल हैव गॉन, द बॉय विल हैव गॉन, लड़का जा चुकेगा। अब देखिए द बॉयज, और यहाँ पे प्ले है, तो हम लिखेंगे पहले द, और लिखेंगे बॉयज, द बॉयज, और इसके साथ भी विल ही आएगा, विल, और हैव लिखेंगे हैव, और प्ले का V3 प्लेड, प्लेड, लड़के खेल चुकेंगे, द बॉय विल हैव प्लेड। अब क्या है मोहन वर्क, तो यहाँ पे मोहन लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, और मोहन के साथ क्या आएगा, ये विल हैव आएगा, लिखिए विल हैव, विल हैव, और क्या है वर्क, तो वर्कड V3 वर्कड, मोहन विल हैव वर्कड, यानी मोहन काम कर चुकेगा। अब देखिए राम, और यहाँ पे स्विम है, तो सब्जेक्ट लिखिए राम, राम, और राम के साथ क्या आएगा, विल हैव, विल हैव, और स्विम का जो है V3 लिखना है यानी कि स्वम, राम विल हैव स्वम, स्वम, राम विल हैव स्वम इस तरह से। स्विम का जो है V3 स्वम होता है यानी तैर चुका। तो यहाँ पे देखिए राम विल हैव स्वम यानी राम तैर चुकेगा। अब देखिए द गर्ल्स डांस, तो यहाँ पे लिखिए द, और लिखिए गर्ल्स, द गर्ल्स, और यहाँ पे आपको जो है विल हैव का प्रयोग करना है, विल हैव, विल हैव, केवल आई और वी के साथ जो है शैल हैव का प्रयोग करना है, बाकी सभी में विल हैव। तो द गर्ल्स विल हैव, और यहाँ पे डांस, तो डांस का V3 डांस्ड, DANCED, डांस्ड,